नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी सोचा है कि हाथ में रखा ये 500 का नोट असल में 8 अलग अलग बिजनेस शुरू करने की चाबी हो सकता है? आज हम इसी कमाल की संभावना को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मन में ये सवाल तो आएगा ही कि क्या सच में इतने कम पैसों में कोई बिजनेस शुरू हो सकता है। मतलब ये तो हमारी सारी सोच को ही चैलेंज कर रहा है ना। पर अगर कहा जाए कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और यही सोच, यही दमदार नजरिया आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। देखिए, बात माइंडसेट बदलने की है। ये समझने की है कि बिजनेस शुरू करने के लिए ना जुनून और क्रिएटिविटी मोटी कैपिटल से कहीं ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। देखिए, 500 रुपए में बिजनेस शुरू करना एक चीज है और उसे एक बड़े लेवल पर मतलब स्केल करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और ये स्लाइड ना इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। हमें लगता है कि बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नहीं, हकीकत यह है कि बिजनेस हमेशा कम इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है। हाँ, जब उसे बड़ा करना हो, स्केल करना हो, तब पैसा लगता है। मतलब एंट्री उतनी मुश्किल है ही नहीं जितना हम मानकर बैठे हैं। तो चलिए अब सीधा आइडियाज पर आते हैं। पहले 4 बिजनेस तो ऐसे हैं जो क्राफ्ट और पैकेजिंग से जुड़े हैं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें घर बैठे बनाया और पैक किया जा सकता है। तो पहला आइडिया, पेपर बैग बनाना। ये इतना सिंपल है कि कोई स्टूडेंट हो, कोई हाउसवाइफ हो या कोई भी जो घर से कुछ शुरू करना चाहता हो, वो इसे बड़े आराम से कर सकता है। और इसका प्रोसेस तो देखिए कितना सीधा है। क्राफ्ट पेपर किलो के हिसाब से मिल जाता है बहुत आराम से। शायद 200-300 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। फिर क्या, ऑनलाइन वीडियो देखकर इसे बनाने का तरीका सीख लिया। बस, कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ हाथों का कमाल है। ठीक है, अब आते हैं आइडिया नंबर 2 पर। ये बनाने के बारे में कम और पैकेजिंग की स्मार्टनेस के बारे में ज्यादा है। अगरबत्ती की पैकेजिंग। अब सोचिए, अगरबत्ती तो हर घर में, हर मंदिर में, हर ऑफिस में चाहिए। मतलब मार्केट कितना बड़ा है। यहां पर कैच ये है कि अगरबत्ती बनानी नहीं है, नहीं, मार्केट से खुली अगरबत्तियां खरीदनी है और उन्हें बस सुंदर से पैकेट में पैक कर देना है। सारा खेल प्रेजेंटेशन का है। वही वैल्यू ऐड करेगा और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तीसरा आइडिया है मोबाइल बैक कवर का। अरे, फोन एसेसरीज का मार्केट तो कितना बड़ा है, ये हम सब जानते हैं और ये बिजनेस करना बहुत ही आसान है। और जरा प्रॉफिट देखिए इसका। मार्केट से 20 रुपए का एक प्लेन कवर लिया, उस पर 10 रुपए की कोई डिजाइन वाली स्किन चिपका दी। कुल खर्चा कितना हुआ? 30-40 रुपए। और यही कवर बिकता कितने में है? 150 रुपए में। मतलब 100 रुपए से ज्यादा का सीधा सीधा मार्जिन। कमाल है ना। आइडिया नंबर 4, ये एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। मसाले, खास तौर पर लोकल और ऑथेंटिक मसाले, जिनकी आज भी लोगों को तलाश रहती है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? थोक में अच्छे मसाले खरीदो, जैसे गरम मसाला या छोले मसाला, और बस उन्हें छोटे छोटे काम के पैकेट्स में पैक कर दो। ये 10-20 रुपए वाले जो पैकेट होते हैं ना, उनकी डिमांड आज भी जबरदस्त है। तो ये थे पहले 4 आइडियाज। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और फिजिकल पैकेजिंग से आगे बढ़कर कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और डिजिटल सर्विसेज की तरफ चलते हैं। आइडिया नंबर 5, सजे हुए डिस्पोजेबल कप। ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है और अमेरिका में तो ये काफी चला भी है। सोच कर देखिए, एक साधारण से डिस्पोजेबल कप को एक छोटे से 8 पीस में बदल दिया जाए। ये टेबल सब कुछ बता रही है। 2 रुपए का एक कप लिया, उस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, डिजाइन बनाया, मान लो 5 रुपए का सामान और लगा, और वही कप कैफे और रेस्टोरेंट्स में 20 रुपए तक का बिकता है। यह है क्रिएटिविटी से वैल्यू ऐड करने का बेस्ट एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एक सर्विस बेस्ड आइडिया की, मोबाइल रील्स एडिटिंग। आज के जमाने में, मतलब क्रिएटर इकोनॉमी में, वीडियो एडिटर्स की डिमांड तो बस पूछो मत। हर कंटेंट क्रिएटर को, हर व्लॉगर को, हर बिजनेस को एक एडिटर चाहिए ही चाहिए। तो यहां मौका क्या है? मार्केट की इस बड़ी जरूरत का सीधा सीधा सोल्यूशन बन सकते हैं। करना क्या है? बस अपने मोबाइल पर एडिटिंग सीखनी है। InShot, VN, CapCut जैसे कितने सारे फ्री टूल्स हैं और हर वीडियो एडिट करने के 500 रुपए तक कमाए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी लागत के, जीरो इन्वेस्टमेंट। 7वां आइडिया भी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। हैंडमेड साबुन। ये बहुत आसान है। मार्केट से सोप बेस लाओ, उसे पिघलाओ और उसमें अपनी पसंद के रंग, खुशबू, एसेंशियल ऑयल मिला दो। फिर उन्हें बढ़िया से सांचों में डालकर ठंडा कर लो, हो गया तैयार। ऐसे यूनिक और कस्टमाइज्ड साबुनों की मार्केट में खासकर गिफ्टिंग के लिए बहुत डिमांड है। और अब 8वां और आखिरी आइडिया,
कस्टम माउथ फ्रेशनर यानी मुखवास बनाना। सोचिए ज़रा, थोक में सौंफ, मिश्री, इलायची ऐसी कई चीज़ें ले आएं और अपना एक सीक्रेट यूनिक मिक्सचर बना लिया। फिर उसे छोटे छोटे सुंदर पैकेट्स में पैक करके लोकल ढाबों, रेस्टोरेंट्स और पान की दुकानों पर बेच दिया। ये कम लागत में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम वाला बिजनेस बन सकता है। तो ये थे 8 अलग अलग आइडियाज। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब में कॉमन है। इनके पीछे का असली सिद्धांत क्या है और आइडियाज से एक्शन पर कैसे जाना है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि बिजनेस शुरू करना पैसों का नहीं, क्रिएटिविटी का खेल है। चाहे पेपर बैग बनाओ या वीडियो एडिटिंग करो, उसूल वही रहते हैं। छोटा शुरू करो, अपनी क्रिएटिविटी से उसमें वैल्यू डालो और ये हमेशा याद रखो कि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये सवाल है कि पहले 500 रुपए तैयार हैं, इससे क्या बनाया जाएगा? देखिए, ये सिर्फ जानकारी लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे एक्शन में बदलने के बारे में है। जो कुछ भी पास है, उससे क्या कमाल किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस बातचीत को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आइडियाज पसंद आएं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।